नरेंद्र मोदी बतौर भारत के प्रधानमंत्री आज 11वां साल पूरा कर रहे हैं। हम उस शख्सियत की कहानी बयां करेंगे जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, दुश्मनों को धूल चटाई और भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दी। आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के सफर के बारे में। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन फैसलों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ऐसे फैसले जो मील का पत्थर बने, जिन्होंने कभी हमारा जीवन बदला तो कभी जीने का तरीका। इन 11 वर्षों की यात्रा में कई पड़ाव आए। मत, बहुमत, अल्पमत, सर्वमत का सियासी गुणा भाग हुआ, लेकिन इन बदलती परिस्थितियों में भी नरेंद्र मोदी का फैसला लेने का अंदाज नहीं बदला। 11 फैसले जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखे गए। आज जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने 11वें साल में कदम रख रहे हैं, हम आपको नरेंद्र मोदी के 11 साल की उस रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे जिसने भारत में आतंकवाद को कुचलने से लेकर गरीबों को सशक्त बनाने तक, सड़कों से लेकर आसमान तक इंफ्रास्ट्रक्चर की नई इबारत लिखने से लेकर सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जन्म देने तक मोदी का शासन किसी सुपरहिट फिल्म से कम नहीं। 11 साल में मोदी ने हर चुनौती का डटकर सामना किया, चाहे बहुमत की लड़ाई हो, अल्पमत की सियासत या वैश्विक दबाव का तूफान। लेकिन उनका इरादा कभी डगमगाया नहीं। खुद को प्रधान सेवक कहने वाले इस नेता ने जोखिम उठाए, आलोचनाओं को झेला और हर बार जीत का परचम लहराया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये वादा उन्होंने हर कदम पर निभाया। क्या ये संयोग है या नियति का खेल कि मोदी के तीनों कार्यकाल राष्ट्रीय सुरक्षा के इम्तिहान से गुजरे? हर बार उनका जवाब ऐसा था कि दुश्मन थर्रा उठे, आतंकियों ने भारत को ललकारा, लेकिन मोदी ने उनकी हिम्मत को मिट्टी में मिला दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक 2016 में उरी हमले ने देश को हिलाया, लेकिन मोदी ने जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, नियंत्रण रेखा पार कर 40 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। फिर 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बालकोट में आग बरसाई, जिसमें 300 आतंकी ढेर हुए। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये दुनिया को संदेश था, हमसे टकराओगे तो कहीं भी ढूंढ कर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान का खौफनाक सपना। पहलगाम में जब आतंकियों ने 26 भारतीय महिलाओं का सुहाग छीना, तो मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से उसका जवाब दिया। पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 100 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर दिया। एक परमाणु संपन्न देश पर ऐसा हमला कौन हिम्मत करता है? सिर्फ मोदी का भारत। पाकिस्तान की रूह कांप गई और मोदी ने साफ कहा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जंग खत्म नहीं हुई है। एक और गलती की तो युद्ध समझो। दशकों से आतंक का दंश झेलता भारत अब आतंक को दंश देता है। मोदी ने सेना को खुली छूट दी, जाओ दुश्मन को कुचल दो, और नतीजा आतंक की जड़ें हिल गई। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार। मेक इन इंडिया ये नारा नहीं, मोदी का युद्ध घोष था। निर्भरता की बेड़ियों को तोड़कर उन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता का ऐसा मंत्र दिया जिसकी गूंज आज दुनिया सुन रही है। कोरोना काल की आत्मनिर्भरता तो आपको याद ही होगी। आज जिस आत्मनिर्भरता का सबसे कारगर असर दिखता है, कभी हथियार खरीदने वाला भारत आज उन्हें बेचता है। राइफल से लेकर युद्धपोत, ड्रोन से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक, सब मेड इन इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत देख पाकिस्तान ने घुटने टेक लिए। 101 आयात प्रतिबंधों और निजी कंपनियों की भागीदारी से भारत अब रक्षा महाशक्ति बन चुका है। रूस यूक्रेन संकट ने दिखाया, दूसरों पर निर्भर देश तबाह हो गए। मोदी ने इसे पहले ही भांप दिया, अगर हम नहीं बनाएंगे तो नियंत्रण कैसे करेंगे? उनकी ये हुंकार आज सच साबित हुई। भारत का रक्षा तंत्र अब दुनिया की नजरों में चमक रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भविष्य की नींव। मोदी ने सड़कें नहीं, भारत का भविष्य तराशा। 2004 में 65,500 किलोमीटर हाईवे थे। 2024 तक 1,46,145 किलोमीटर, एयरपोर्ट 74 से 157, ग्रामीण सड़कें 2025 तक 7,71,950 किलोमीटर, एम्स 7 से 23,
मेडिकल कॉलेज 387 से 766। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा तूफान है जिसे कोई रोक नहीं सका। सामाजिक क्रांति में नया मोड़। मोदी ने समाज की जड़ों को हिलाया और बदलाव की नई इबारत लिखी। सोनमर्ग टनल, जेड मोड़ टनल, अंजी ब्रिज, चेनानी टनल, 2 एम्स, IIT जम्मू और IIM जम्मू, 51 नए डिग्री कॉलेज, 7 नए मेडिकल कॉलेज जम्मू और कश्मीर में खुलेंगे। वैसे ही मुस्लिम समाज के बीच कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें रिफॉर्म की दरकार थी। दशकों से जम्मू कश्मीर 370 की कैद में था। मोदी ने इसे एक झटके में खत्म कर दिया। आज रेल कश्मीर को दिल्ली से जोड़ती है। दुनिया का सबसे ऊंचा चेनाब रेल ब्रिज बनाया, जिसने आलोचकों को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। नारी शक्ति की जीत। 3 शब्दों से मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी तबाह होती थी। मोदी ने इसे जड़ से उखाड़ फेंका। लाखों महिलाओं को आजादी मिली। ये न्याय की ऐसी गूंज थी जिसने समाज को हिला दिया। काम असंभव लगता था, लेकिन संभव हो गया। GST, एक कर एक राष्ट्र। टैक्स का जंगल साफ हुआ। GST ने चोरी पर लगाम लगाई। 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST का ऐलान किया तो इसे क्रांतिकारी कदम माना गया। GST की सफलता संसद में बैठे लोगों की इच्छा शक्ति का परिणाम है। इसका श्रेय सभी दलों और सभी राज्यों को जाता है। देश की सामान्य व्यापारी को जाता है। एक देश एक टैक्स प्रणाली से टैक्स चोरी में कमी हुई। 2023-2024 में मासिक GST का औसत कलेक्शन 1.70 लाख करोड़ था। अप्रैल 2024 में ये रिकॉर्ड टूटा। अप्रैल 2025 में कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ के सर्वाधिक रिकॉर्ड से भी ऊपर पहुंच गया। मोदी का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। गरीबों का उत्थान, मध्यम वर्ग का सम्मान। मोदी का दिल गरीबों के लिए धड़कता है और उनके फैसले इसे बयां करते हैं। जन धन योजना के तहत 51 करोड़ खाते खुले, जिसके जरिए अब सरकार की योजनाओं के पैसे सीधे लोगों के खाते में जाते हैं। गरीब महिलाएं लकड़ी के चूल्हों पर खाना पकाती हैं तो उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं चला जाता है। पीएम मोदी ने इसे ध्यान में रखकर उज्ज्वला योजना शुरू की। मई 2024 तक 10.35 करोड़ गरीब महिलाओं को ये सुविधा प्राप्त हो चुकी है। इनमें 80% ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। आयुष्मान योजना भी उनकी एक ऐसी ही योजना रही। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है। कोरोना काल में मुफ्त अनाज की स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मुहैया कराती है। डिजिटल भुगतान, फोन बना बैंक। इसके बाद कुछ ऐसा ही निर्णय डिजिटल पेमेंट को लेकर पीएम मोदी ने किया। आपके पास जो मोबाइल फोन है वो चलता फिरता बैंक बना। एक भी रुपए कैश ना हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार में खरीदारी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट कर सकते हैं। इससे हर किसी को, हर वर्ग को सुविधा मिली है। राम मंदिर सदियों का सपना सच। अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है। मोदी ने सपने को हकीकत में ढाला है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। धार्मिक नगरी अयोध्या का वैभव लौटा तो धार्मिक पर्यटन के साथ नगरी का विकास भी लौटा। विदेश नीति में भारत कदम। G20 से UN तक मोदी ने भारत को ताकतवर बनाया। विदेशी नेता गीता थामते हैं। संस्कृति और शक्ति का ये संगम है। नक्सलवाद के सफाई का संकल्प, सालों की रणनीति, बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति अब रंग ला रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जितने लोग नक्सलियों ने मारे उतने आतंक में भी नहीं मारे गए। 11 साल, 11 फैसले, एक अजेय नेता। नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को कुचला, महामारी को हराया, सियासी तूफानों को थाम लिया। कोई छुट्टी नहीं, कोई थकान नहीं, सिर्फ राष्ट्र सेवा का जुनून। चाहे आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो, हाईवे की चमक हो, महिलाओं को आजादी से लेकर मंदिरों को सम्मान तक, पीएम मोदी की विरासत बेमिसाल है। ये कोई आम नेता नहीं, ये वो शख्स है जिसने भारत को महाशक्ति के रास्ते पर लाकर खड़ा किया। जैसे ही वो 12वें साल में कदम रखते हैं, सवाल है इस अजेय योद्धा का अगला कदम क्या होगा।